हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज दूसरा वीडियो सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स का लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में मैं 3 पाठ कवर किया था, तो आज फिर मैं अगले पाठ का शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो कल के वीडियो में पाठ 3 का एक क्वेश्चन छूट गया हुआ था, तो आज मैं इसी वीडियो में उस क्वेश्चन को भी कवर करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन था, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो 10 से 12 हाथी और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक झुंड में रहते हैं। तो यही क्वेश्चन कल का छूटा हुआ था, तो आज इस वीडियो में आप लोग को ये कवर हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 4 पे आएंगे। पार्ट 4 पे है अमृता की कहानी। अमृता एक लड़की है जिसके विषय में कुछ उस पाठ में बताया गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग का, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें से भी कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, अमृता कहाँ रहती थी? तो अमृता जो है वो खेजारी गांव में रहती थी। तो इस बात को आप लोग हो सके तो वीडियो देख के नोट भी कर सकते हैं इसको। दूसरा है, खेजारी गांव कहाँ है? तो खेजारी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास खेजारी गांव है। अगला है, खेजारी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो खेजारी में जो है 300 साल पहले लकड़ी से घर बनाए जाते थे, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है, खेजारी में कौन लोग रहते हैं? तो खेजारी में जो है बिश्नोई लोग रहते हैं खेजारी में। इसी तरह तो 4 लेसन में हमने आपको बहुत सारी ऐसी बात बताएं हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सीटेट एग्जाम के लिए। आगे हम आते हैं 5 लेसन में। 5 में है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर भी आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जितना भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाता हूँ सीटेट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को सीटेट एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। मैंने मेन टॉपिक उठा के आप लोग को ये डाला है वीडियो में। अगला है 5 लेसन में अनीता की मधुमक्खियाँ में प्रश्न है पहला, अनीता कहाँ रहती है? तो अनीता जो है वो बेचाहा गांव में रहती है। दूसरा है, बेचाहा गांव कहाँ है? तो बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। फिर अगला है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो मधुमक्खी जो होती है उसके छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है। तो ये भी कितना बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत ही कम होती है और जितने भी बाकी मधुमक्खियाँ होती है वो काम करने वाली होती है। अगला है, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कितना बार आपको सीटेट में पूछा गया है। तो फरवरी माह में जो है वो लीची के फूल खिलते हैं। आप लोग को शायद पता भी होगा, अगल बगल में लीची का पेड़ होगा, उसमें भी आप लोग ध्यान अगर दिए हैं, अगर गौर किए होंगे तो उसमें भी आप लोग को पता चल जाता होगा। अगला है, आप मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है? तो मधुमक्खी जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर माह में वो अपने अंडे देती है। तो पार्ट 5 का आप लोग को जो है सो पूरा कवर हो चुका है। पार्ट 5 में और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगा, जितना था आप लोग के सामने मैंने रख दिया। और अगला है पार्ट 6। तो पार्ट 6 में है, पहला प्रश्न है पार्ट 6 का कि ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ट्रेन जो है कच्छ में गांधी धाम से गुजरात, मतलब गांधी धाम
यानी गुजरात में है, वहाँ से चली थी। अगला है गुजरात का प्रसिद्ध खाना है, तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना जो है चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई, ये सब वहाँ का गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। अगला प्रश्न है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, तो ये जो है वो गुजरात में है, वलसाड और अहमदाबाद। अगला है कोझिकोड कहाँ है, कोड जो है वो आपको केरल में है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोझिकोड केरल में है। अब आते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 6 का आप लोग को सारा लेसन कवर हो चुका है, जितने भी मेन टॉपिक हैं सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 7 में। पार्ट 7 में है खिड़की से। खिड़की से है तो मडगांव कहाँ स्थित है, तो मडगांव जो है वो गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल है, तो गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। इस बात को नोट करके रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कोझिकोड माफ़ कीजिएगा, कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो ये कोझिकोड है मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में ये कोझिकोड स्थित है। अगला है कोझिकोड को क्या कहते हैं, इसके अलावा भी कोझिकोड को और क्या कहते हैं, तो कोझिकोड को हम लोग कैलीकट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से ट्रेन गुजरात से केरल तक के रास्ते में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में से ट्रेन गुजरती है। अगला प्रश्न है कोट्टायम नगर कहाँ है, तो ये केरल में है, केरल में है। अगला है अगला है किन राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आप लोग को यहाँ पे मैंने सीरीज बना के दिया है। इसमें से एक मार्क हर एक बार सीटेट में पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है और केरल है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी बोली जाती है, कोंकणी भाषा का उपयोग होता है, और केरल में मलयालम। अगर आप लोग के पास कॉपी कलम है तो नोट कर लीजिएगा इसको। केरल में मलयालम और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली, इसमें मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कन्नड़ बोली जाती है। और महाराष्ट्र में भी कन्नड़ बोली जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आप लोग का, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर मैं आप लोग को एक चीज़ याद दिला दूँ, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए हो, सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स का, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर कीजिएगा। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आप लोग को उसमें लिख दीजिएगा कि मुझे सीटेट ईवीएस का नोट्स चाहिए, मैं आपको पीडीएफ फाइल में सारा अवेलेबल करवा दूंगा। इस वीडियो में एक पार्ट और कवर कर रहा हूँ, ये है पार्ट 8 नानी के घर तक। पार्ट 8 है नानी के घर तक, ये भी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन का टिकट जब भी आप लोग के हाथ में आए तो ट्रेन का जो टिकट होता है उसमें सबसे पहले ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र शुरू होने का तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, कितनी दूरी है वो लिखा होता है।